कॉलर खींचा तो उसने पूछा क्या हुआ, तो फिर उन लोग ने पूरी सीढ़ी से खींच के उसको नीचे उतार के 3-4 लड़के मिलके बहुत ज्यादा मारे। और यहाँ से नोटिस भी जारी हो गई है कि ये घटना कैसे हुई उसकी जानकारी पूरी दी जाए। और प्रबंधन की लापरवाही मानती है? बिल्कुल नहीं मानते। होकर के इस तरह की गतिविधि नहीं सर, वो बच्चे की मेंटेलिटी के लिए हम जिम्मेदार नहीं, ना ही प्रबंधन जिम्मेदार है। चेहरा ब्लर है, आंख और सिर पर चोट है, उम्र कम है इसलिए तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन व्यथा बता सकते हैं कि ये घटना कहाँ की है और ये मामला कहाँ का है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे हमेशा की तरह सचिन भाव हैं और इससे पहले जो टीज़र चला वो तो आपने देखा ही। अब तफ्तीश से उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये पूरी घटना दुर्ग की है। दुर्ग में आर्यनगर DAV हायर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है छात्रों के द्वारा छात्र पर ही। 16 साल का महज लड़का नाम अरमान खान 12 बजे दोपहर के करीब स्कूल पहुंचता है। थोड़ी ही देर बाद 2:30 बजे के करीब उसके पिताजी को इत्तला किया जाता है कि उनके बेटे अरमान के ऊपर कुछ लोगों ने लड़ाई की है, मार किया है, वार किया है और उसके बाद जो चोट आई है उसके ज़रिए उसको पास के ही प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया है। तत्काल पिताजी वहां पहुंचते हैं, लेकिन देखते हैं कि मामला गंभीर है, चोटें ज़्यादा है, तो वहां से शंकराचार्य रेफ़र किया जाता है। अब मामला बढ़ता देख पिताजी और बाकी जो घर वाले थे वो लोग साथ में आ जाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि लंच टाइम जो हुआ था स्कूल में, उसी दौरान अरमान को कुछ 2 लड़कों ने, क्लास के ही 2 लड़कों ने मिल कर के मारा है। और लंच के टाइम जब वो वॉशरूम जा रहा था उसी दौरान ये सारी घटना हुई है, क्योंकि जो बाकी के स्टूडेंट थे उसमें से कुछ स्टूडेंट ने बताया है। केपी न्यूज़ से हमारे दुर्ग के सहयोगी निशांत ताम्रकार ने बात करने की कोशिश की वहां पर जाकर के स्कूल प्रबंधन से, तो फिलहाल तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। लेकिन उससे पहले जो कुछ वीडियो आए थे प्रबंधन के, वो वीडियो हम आप तक पहुंचाते हैं, दिखाते हैं। और इसी के साथ साथ और भी किन किन लोगों से बात की गई, DO हो या फिर वो परिजन हो, उन सबसे बातचीत की गई है। सारे वीडियो आपको एक बार दिखाते हैं। स्कूल गया था वो, स्कूल में वॉशरूम जा रहा था, ऊपर सीढ़ी से चढ़कर तो पीछे से एक लड़के ने उसका कॉलर खींचा तो उसने पूछा क्या हुआ, तो फिर उन लोग ने पूरी सीढ़ी से खींच के उसको नीचे उतार के 3-4 लड़के मिलके बहुत ज्यादा मारे। उसके सर को भी ऐसे मारे, मुक्के से भी मारे और उसकी आंख खुल गई है, पूरे कान से खून निकलने लग गया, दांत टूट गया है उसका और कान में टाका भी लगा है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करे तो वहां से उसको शंकराचार्य लेके गए। पहले कहाँ ले गए थे? गंगोत्री हॉस्पिटल। लड़कों का नाम पता चला है आपको? लड़कों का नाम तो मेरे को नहीं पता सर, मेरे बेटे को पता है, वो बताया है, पता करे तो पता चला है। FIR करने आए थे, FIR हो गया? जी FIR हो गई है। क्या बोला गया? बोला गया कि एक्शन लेंगे उनके खिलाफ बच्चों के, लेकिन वो नाबालिग है। नाबालिग है इसका मतलब ये तो नहीं कि अपन उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे। आज हमारे बच्चों के साथ करें, कल किसी और के बच्चों के साथ करेंगे। हमको इसमें कार्रवाई करना है और इसमें एक्शन लेना है। प्रिंसिपल ने क्या बोला? प्रिंसिपल लोग तो यही बोलेंगे अपने हमारी स्कूल बदनाम होगी, आप एक्शन मत लो, लेकिन स्कूल की बदनामी को देखेंगे कि हम अपने बच्चों की जान को देखेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सगुफ्ता अंजुम है। DAV मॉडल स्कूल के संबंध में अभी कुछ समय पहले मुझे जानकारी हुई है। मैंने विद्यालय के प्रबंधन समिति के जो प्रमुख हैं उनको यहाँ पर तलब किया था और यहाँ से नोटिस भी जारी हो गई है कि ये घटना कैसे हुई उसकी जानकारी पूरी दी जाए। और घटना की जांच के उपरांत हम उसके ऊपर जो वैधानिक कार्रवाई होगी तत्काल करेंगे। सर ICU में है लड़का जो है, और प्रबंधन जो है ये कह रहा है कि मामूली चोट है, इसको किस तरह देखते हैं? संवेदनशील मामला है। ये प्रबंधन से भी बात की गई है और अस्पताल से भी हम जानकारी मंगा रहे हैं। जैसी जानकारी हमारे जांच में पुष्टि होगी हम उसके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। विधिवत क्या कार्रवाई हो सकती है? मान्यता संबंधी निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई करेंगे कि आपने इस विद्यालय में जो अनुशासन है और बच्चों के बीच में इस तरह की घटनाएं घट रही है, इसके लिए विद्यालय प्रबंधन वहाँ जो प्राचार्य हैं इनको इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्या पूर्व में भी वहाँ कार्रवाई हुई है, किसी शिक्षक को हटाया गया था? पूर्व के कार्रवाई के संबंध में जानकारी नहीं है। जस्ट लंच का बेल हुआ और ये बच्चे आपस में थोड़ा सा लड़ाई हो गया होगा, छोटा मोटा जो भी है, धक्का लगा या जो भी है मिस्टेक से, तो एक बच्चे को चोट आई है। अब उनको तुरंत हमने देखा थोड़ा बहुत ब्लड निकल रहा था तो हम उनको गंगोत्री हॉस्पिटल रेफर कर दिए, मतलब भेज दिए थे। हमारा स्टाफ लेके गया था अपनी गाड़ी में, स्कूल की गाड़ी में।
अब वहाँ से डॉक्टर ने कहा कि जो भी छोटा मोटा इशू है, स्टिचेस वगैरह, तो हम पेरेंट्स को तुरंत इन्फॉर्म कर दिए थे। पेरेंट्स ले गए और स्टाफ के साथ तुरंत रेफ़र कर दिया हमने शंकराचार्य, डॉक्टर ने वहाँ से रेफ़र कर दिया था। अब वहाँ बता रहे हैं कि शायद वो आईसीयू में है। उसके बाद भी हमने मतलब इन्फॉर्मेशन लिया वहाँ से, पेरेंट्स से तो मिलने नहीं दिया गया बच्चे से, और पेरेंट्स से हमारी बात हुई तो वो आईसीयू में है बता रहे हैं। बाकी हमने स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया उन बच्चों के खिलाफ जिनके साथ ये हुआ है घटना। क्या जो हमारा आप एक मिनट मैम, आप बोल रही कि छोटा मोटा इशू है, अगर छोटा मोटा इशू होता तो आप हॉस्पिटल में एडमिट करने एक्चुअली सर हम भी सुनिए, कैसे हो गया इतना छोटा मोटा इशू? हाँ तो वो मैटर क्या है एक्चुअली, हम भी ना तो बच्चे से मिले हैं और ना ही गार्जियन से। गार्जियन उनके मामा है, उनकी मदर ने बताया कि लगा है चोट। ठीक है, जब तक हम बच्चे से बात नहीं करेंगे तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे सर। अब ऐसे सब मैटर में तो बहुत सारे मामा भांजा सब बन जाते हैं ना। ठीक है, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो हमको गार्जियन से ही मिलेगा ना। वो हमारी बात ना तो गार्जियन से हो पाई ना तो उस बच्चे से हो पाई। आईसीयू में भर्ती है बच्चा जो हाँ है, हाँ, आपने क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया? हमने उन दोनों बच्चों के खिलाफ एक्शन लिया है सर। उनको अभी तो स्कूल में अलाउ नहीं कर रहे हैं, बच्चे नहीं आया, उनके लिए टीसी का डिसीजन लिया, टीसी देंगे उन बच्चे। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही मानती है? बिल्कुल नहीं मानते। होकर के इस तरह की गतिविधि नहीं सर, वो बच्चे की मेंटेलिटी के लिए हम जिम्मेदार नहीं, ना ही प्रबंधन जिम्मेदार है। ठीक है, और ये घटना लंच टाइम में हुआ है सर। हमारे सीसीटीवी कैमरा सब जगह है। ऐसा नहीं लगता कि टीचर का डर और भय बच्चों को? अब वो डर और भय नहीं है, वो क्या करते हैं नहीं समझ आता है सर। क्या बच्चे के मेंटेलिटी के लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते सर? कब क्या, अब लंच की घटना है, वैसे तो हमारे सभी रूम में लंच टाइम में भी हमने ड्यूटी लगा के रखा है टीचर्स के। सीसीटीवी कैमरास लगे सब? हाँ बिल्कुल लगे, लेकिन ये घटना वॉशरूम के अंदर की है। वॉशरूम में शायद हुआ है कुछ जो भी घटना, तो वॉशरूम के अंदर तो सीसीटीवी नहीं लगा सकते ना सर। जिला शिक्षा कार्यालय को आपको सूचित कर दिया है? हाँ कर दें सर। ठीक है, परिचय। मैं रम्मी सिंह, डीएवी मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल। तो दुर्ग के डीएवी स्कूल में छात्रों के द्वारा हुई इस मारपीट के बारे में जानकारी जुटाई थी दुर्ग में हमारे केपी न्यूज़ के सहयोगी निशांत ताम्रकार ने, और तत्काल वहां से उन्होंने सारी वीडियो हम तक पहुंचाई थी। और इसी के साथ आगे भी जो भी दुर्ग की खबरें हैं लगातार वो हम तक पहुंचाते रहे हैं, और लगातार हम लोग आप तक ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए सबसे पहले पहुंचाते रहे हैं।